मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि लोकसभा में जो संविधान पर चर्चा हो रही थी उसको लेकर राहुल गांधी ने, क्योंकि संविधान पर चर्चा है लेकिन उनका फिर रटाया मामला वीर सावरकर को गाली देने पर दोबारा से उनका ज्ञान जागृत हो गया। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि जैसे ही महाराष्ट्र के चुनाव संपूर्ण होंगे उसके बाद ये व्यक्ति फिर वीर सावरकर को गाली देगा, और वही काम उन्होंने फिर से शुरू किया कि वीर सावरकर का इतना अपमान आखिर वो करते क्या है। क्योंकि इसमें केवल राहुल गांधी का कसूर नहीं है, जिस थॉट प्रोसेसन से वो आते हैं यानी कि जिस सोच से वो आते हैं उसका ही काम है। क्योंकि वीर सावरकर जैसा व्यक्तित्व इनको कभी भी हजम नहीं हो सकता। क्योंकि वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानियों में ध्रुव तारे की तरह है, जिनकी प्रेरणा लेकर कितने लोग स्वतंत्रता सेनानी हुए और अंग्रेजी शासक के खिलाफ विद्रोह किया सशस्त्र। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी एओ ह्यूम द्वारा बनाई हुई, अंग्रेजों द्वारा ही बनाई हुई पार्टी है और उनका विचार भी उसी मानसिकता से है। अब बार बार राहुल गांधी वीर सावरकर को माफी वीर कहते हैं कि उन्होंने माफी मांगी। पहले तो राहुल गांधी को उनका चरित्र पढ़ लेना चाहिए, उनकी बायोग्राफी और उनके विषय और उनकी किताबें पढ़ लेनी चाहिए। वीर सावरकर 1883 में वो पैदा हुए और 1911 में उनको पहली बार सजा हुई, क्योंकि एक अधिकारी नासिक में, जैक्सन नाम के अधिकारी को वहाँ के क्रांतिकारी ने गोली मार दी और वो बंदूक कहाँ से आई उसका केस चला किसके ऊपर? वीर सावरकर के, कि ये शस्त्र जो है वीर सावरकर ने लंदन, क्योंकि वीर सावरकर उस समय लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, किसकी? बैरिस्टर की, यानी कि वकालत कर रहे थे, वकालत की पढ़ाई कर रहे थे। 1906 में वो गए तो उनको भी पता था, क्योंकि वहाँ से जब यहाँ केस चला तो उनको यहाँ के कोर्ट ने कहा कि उनको भारत लाया जाए इंग्लैंड से। तो लंदन से वो समुद्री जहाज से जैसे ही वापस आ रहे थे, फ्रांस के पास जाकर उन्होंने प्लानिंग की, क्योंकि ये मुझे अब छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने क्या किया, एक बाथरूम की नली से और समुद्र में छलांग लगा दी कि बाथरूम में गए वो, और वहां से समुद्र में कूद गए और उनके पीछे 2 सैनिक भी कूद गए और वो छटपटाते रहे, ऊपर से गोलियां चला रहे हैं। क्योंकि उनको पता था कुछ कानूनों के बारे में, क्योंकि वो लंदन में ही पढ़ रहे थे, कि फ्रांस में अगर मैं पहुंच गया और वहां मैंने साबित कर दिया कि मैं इस धरती में मैंने अपराध नहीं किया तो मैं वहां की मुझे शरण मिल जाएगी। तो वहां जब वो पहुंचे तो वहाँ के एक अधिकारी, जो वहाँ पे पुलिस अधिकारी थे, उनसे वो बातचीत करने लगे तो उनको फ्रेंच तो आती नहीं थी, तो वो अपना विषय पूरी तरह समझा नहीं पाए और पीछे से 2 जो अंग्रेज सैनिक थे उन्होंने उनको ले लिया, केस भी चला और वो दोबारा उनको भारत लाया गया, क्योंकि फ्रांस की कोर्ट ने उनको यहाँ भेज दिया और उनके ऊपर केस चला और साल में ही फैसला आ गया कि आप अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक साजिश करता हो, और उसकी जो उनका जैक्सन था उनका अधिकारी, उसकी हत्या में भी आपकी साजिश है, इसलिए आपको 2 जन्म की सजा दी जाती है, यानी कि 50 वर्ष की सजा दी जाती है। और वो जो लिखते थे और वो जो बोलते थे उनसे क्रांतिकारी पैदा होते थे। अंग्रेजों को उनसे बड़ा भय लगता था और उनको कहा कि इस व्यक्ति को, इतने खतरनाक व्यक्ति को भारत में रखना भी ठीक नहीं है, तो उनको काला पानी की सजा दी। उस समय काला पानी की सजा यानी एक टापू जिसको आज अब अंडमान निकोबार कहते हैं, अंडमान, वहां पर 1911 में उनको रखा गया। 13.5x7 की कोठरी में उनको रखा गया और इतनी यातनाएं दी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और रोज 30 पाउंड तेल कोहलू से
आपने कोल्लू महाराष्ट्र में देखे होंगे या कहीं देखे होंगे कि कैसे वो बैल चलता है और वो बाट से आजकल, पहले तेल निकलता था, आजकल जूस वगैरह गन्ने का रस भी निकालते हैं वहाँ लोग, क्योंकि अब तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई। तो पूरा पूरा दिन उनको इस तरह कोल्लू में पीसा जाता, पेला जाता, वो लगे रहते सारा सारा दिन। आप कल्पना कर सकते कितनी बड़ी त्रासदी और सजा उनके साथ। बड़े से बड़ा व्यक्ति टूट जाए और जिसके मन में यह भावना हो कि मुझे इस देश को आज़ाद करवाना है, लेकिन वो तो देश भी छूट गया, क्योंकि अंडमान अलग दिशा में वो था कि अलग एक टापू है। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी सजा को पूर्ण किया। करते करते तो 2-3 बार उन्होंने चिट्ठी लिखी, क्योंकि अंग्रेजी कानूनों को जानते थे। जब प्रथम विश्व युद्ध में तो ये मामला आया इंग्लैंड की जीत के बाद, तो उन्होंने बहुत से कैदियों को रिहा करने की आप एक चिट्ठी लिखें और अपनी दया याचिका लिखें। तो कोई भी व्यक्ति दया याचिका यानी कि एक प्लान के तहत, बहुत से कैदी ये कहते थे हमें क्या करना चाहिए। तो आप पढ़ो वीर सावरकर के बारे में, तो वीर सावरकर इसमें तो कहते थे कि शिवाजी के वंशज हैं हम लोग, शिवाजी से सीखना चाहिए कि कैसे धोखा देकर वो फरार हो गए थे। हम गुरु गोविंद सिंह के वो हैं, तो गुरु गोविंद सिंह ने भी किस तरह से अपने आप को उस युद्ध से एक बार अलग करके निकले, ताकि फिर नए तरीके से चमकौर के युद्ध से वो निकल गए थे, तो किस तरह से निकलना। और फिर कृष्ण भगवान का भी उदाहरण दिया उन्होंने कि मथुरा से किस तरह कृष्ण भगवान चले गए। तो हमें भी अपनी इस माँ भारती को आज़ाद करवाना है, तो हमें किसी ना किसी रूप में प्लानिंग कर यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उनकी किसी भी दया याचिका में ये नहीं था कि मुझे अपने किए पर पछतावा है। माफ़ीनामा तो वो होता है कि मैंने गलत कर दिया और मेरे को ये माफ़ीनामा मेरे से बड़ी गलती हो गई। लेकिन उनकी किसी भी दया याचिका में, क्योंकि वो वकालत कर ही रहे थे, तो उनको अनुभव था। फिर उनके छोटे भाई ने भी एक बार महात्मा गांधी से मुलाकात की, तो महात्मा गांधी ने भी कहा कि ये बात 1920 में कि आपको ये इस तरह की चिट्ठी लिखवाकर और याचिका डालनी ही चाहिए। उससे पहले भी वो 4-5 बार याचिका डाल चुके थे, 6 बार उन्होंने याचिका डाली। तो एक बड़ा माहौल था उस समय। 1920 में उनको ये पता लगा 9 साल बाद कि उनका बड़ा भाई भी उसी सेलुलर जेल में बंद है। आप पीड़ा उनकी देखो क्या होता होगा, घर के 2 भाई और इतनी बड़ी यातनाएं सहन कर रहे हैं। और राहुल गांधी क्या कहते हैं कि वो आदमी तो स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। 6000 कविताएं उन्होंने लिख दी और उनको कंठस्थ कर दिया। जो प्रेरणा बनती थी उन्होंने कहा कंठस्थ कभी ये मिटा ना दे अंग्रेज, वहां पर कील से लिखी। लेकिन अब राहुल गांधी की बात करें, उनको क्या मालूम, क्योंकि उनके परिवार के लोगों को तो टेलीफोन की व्यवस्था, लेटर लिखने की व्यवस्था और बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं मिलती थी। तो नेहरू को तो ऐसी कोई जरूरत भी नहीं थी दया याचिका लगाएं। वो तो आनंद के लिए ही जेल में जब जाएं चले जाएं, जब मन किया बाहर आ गए। उनका कोई ऐसा स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसी भी कोई भूमिका कहीं नजर नहीं आती। लेकिन बात वीर सावरकर की, तो जब 1921 में उनको वहां से उस सेलुलर जेल से रत्नागिरी और यरवदा की जेल में लाया गया, और रत्नागिरी में भी वो एक रोल मॉडल की तरह आए, क्योंकि वो जेल में ही थे। उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े क्रांतिकारी, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और भी बहुत से कैदी वहाँ उनसे जो क्रांतिकारी थे मिलने गए। बल्कि एक किताब में तो सन्याल जी हैं, शरद चंद्र जी, उन्होंने लिखा कि हमें ये कहा गया कि अंग्रेज आपको माफ करते हैं, लेकिन इन मराठों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। बंगाल के लोगों पर विश्वास किया जाए। उनको पीड़ा हुई कि हमारे से ऊपर तो मराठा हो गए। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हमारे से ऊपर तो मराठा हो गए कि जिनसे अंग्रेज इतना डरते कि इन पे विश्वास नहीं करना। उसके बाद, उस सजा के बाद उनको नजरबंद कर रख दिया गया। 1937 में आते आते वो रिहा हुए और वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन गए। जो असली तकलीफ है राहुल गांधी को, क्योंकि वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष हो गए और उन्होंने क्या किया कि
पूरी तरह जाति भेद मिटाना हिंदुओं में ये काम शुरू किया और सहभोज की व्यवस्था शुरू की कि सब जातियां बैठकर सहभोज करेंगी। हिंदू वो कहते थे कि हम भारत माता हमारे लिए पुण्य भूमि है, लोगों के लिए जन्म भूमि हो सकती है, भारत माता जिनके लिए पुण्य भूमि है उनको ही यहाँ रहने का अधिकार होना चाहिए। यानी उसमें वो क्रिश्चियन और मुसलमान, क्योंकि वो इसको पुण्य भूमि नहीं मानते, हमारे लिए सिख बौद्ध जैन हिंदू सबके लिए एक पुण्य भूमि है, ये उनके विचार थे। और वो जातियों का समूह तोड़ना चाहते थे। बस असली जो लड़ाई है वो यही है, क्योंकि अंग्रेजों ने भी जातियों में, जैसे 1931 में मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि जनगणना की थी, फिर उसके बाद भारत आजाद हुआ तो जाति की जनगणना बंद हुई। लेकिन राहुल गांधी का जो थॉट प्रोसेस है वो यही है कि सावरकर को बुरा कहना है ताकि हिंदुत्व पर प्रहार किया जाए। उसके लिए सावरकर महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उनकी दादी ने तो उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया और अपने पर्सनल अकाउंट से जो उनका के नाम वीर सावरकर के नाम से ट्रस्ट बना उसको चंदा दिया है, वो जानती थी। लेकिन राहुल गांधी को वीर सावरकर को लेकर ताकि ये चर्चा हो और पढ़ा जाए और उसको हिंदूवादी कहकर कि बीजेपी वीर सावरकर को मानती है हिंदूवादी नेता है, तो यहां हिंदूवाद नहीं चलेगा। यानी राहुल की मूल भावना जो है जिससे उनको डर लगता है, ये थॉट की बात है, ये विचार का ही लड़ाई है। क्योंकि माफी की अगर बात करेंगे तो उनको तो यातनाएं थी, बहुत ज्यादा यातनाएं थी, और उनको अपने देश को आजाद करवाना था। अब तो देश बड़ा प्रबल ऊंचाइयां छू रहा है और जेलों में भी जबरदस्त व्यवस्था है, और राहुल गांधी जी जैसे व्यक्ति के पास तो इतनी बड़ी बड़ी सुरक्षाएं हैं। अगर ये जेल में भी 2 दिन के लिए चले जाएंगे, क्योंकि बड़े नेता हैं, तो इनके लिए सारी सुविधाएं होंगी। उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने 3-3 बार माफी मांगी है, चौकीदार चोर पे और राफेल वाले मामले में, एक मामले में, और 3 बार राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कि मैं माफी मांगता हूं बिना शर्त। बताओ, इतनी सुविधाएं मिलने के बाद जो व्यक्ति एक दिन भी जेल जाने या केवल अपनी बात पे करने के लिए पूरी तरह यू टर्न लेकर माफी मांग रहा है, वो व्यक्ति वीर सावरकर को माफी वीर बता रहा है, और वो भी संसद में। यानी कहने का मतलब इन लोगों को एक पीड़ा और है, क्योंकि इनको सदा नेहरू परिवार के नाम की रोटी खानी है, नेहरू गांधी नेहरू गांधी। कोई और नाम फलक पर आएगा तो ये इनसे सहन नहीं होगा। यही इनके नाना ने भी किया था, क्योंकि 1948 में जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई, हत्या हुई, क्योंकि उनकी एक फोटो थी गोडसे की वीर सावरकर, उसी के रूप में, अब तो बहुत से लोग हैं किसके साथ किसकी भी फोटो हो, तो वीर सावरकर को महात्मा गांधी का हत्यारा बता दिया। क्योंकि उस समय महात्मा गांधी एक पूजित व्यक्ति हो चुके थे, जैसे ऐसे माहौल बना दिया था कि ये व्यक्ति ने ही देश आजाद करवाया, जबकि देश के टुकड़े करने में उनका पूरा पूरा योगदान था। तो उनकी हत्या में, ताकि लोग नफरत करने लग जाएं इस विचार से ही, तो उन्होंने, नेहरू ने उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया, जो कि कोर्ट में फिर उसके बाद उसके कोई सबूत नहीं मिले और वीर सावरकर को रिहा कर दिया गया, कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन राहुल गांधी आज भी उसी विचार पर, कांग्रेसियों के कभी आप डिबेट में देखोगे तो वो चर्चा यही करते हैं कि इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी। कोर्ट मना कर चुका है, क्योंकि वही बात है कि जो ये कहें वही सही है। राहुल गांधी को तो जो कहना है और उनके कांग्रेसी चमचों को तो वही विषय को लेकर आगे बढ़ना है। कुल मिलाकर बात यही है कि वीर सावरकर, क्योंकि हिंदुत्व की थ्योरी देने वाले भी वीर सावरकर थे, वो कहते थे कि आप पूजा न करो, क्योंकि वीर सावरकर भी कोई उपासना या पूजा नहीं करते थे, लेकिन कट्टर हिंदूवादी व्यक्ति थे। वो हिंदू का जो उनका भाव था, भारत को पुण्य भूमि मानना, वो विचार के खिलाफ राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस है। लेकिन उनको पता नहीं, मैंने जैसे कल के वीडियो में बताया था कि अभी वीर सावरकर को गाली देने के कारण महाराष्ट्र में कितनी बुरी स्थिति कांग्रेस की हुई है, ये उनको कल्पना होनी चाहिए। वो चुप भी रहे, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने बताया कि वीर सावरकर कौन थे।
अभी आगे देखना और इनकी क्या क्या स्थिति होती है। अभी तो ये कल को, क्योंकि शिवाजी ने भी इस तरह से ये काम किया था, ये कल को शिवाजी को भी कहेंगे, क्योंकि एक बार आपको ध्यान होगा सुधांशु जी जो प्रवक्ता है भाजपा के, उन्होंने उदाहरण दिया था, तो इन्होंने 1 मिनट में उसको कोट करके कहना शुरू कर दिया कि शिवाजी को गाली दे रहे हैं सुधांशु जी। गाली नहीं, इतिहास है। जब आप लड़ाई लड़ते हो तो उसमें सारे पैतरे फेंकने पड़ते हैं। ये वो देश नहीं है कि झूठ हमें पढ़ा दिया कि ये गाल आगे करो, दूसरे गाल पे चाटा मारो और देश में आज़ादी मिल जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं है। झूठा इतिहास पढ़ाना आज तक बहुत पड़ा है, लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना, अब लोग इतने जागरूक हैं कि उनको हर बात का पता है। उसी कारण से तो कांग्रेस की आज ये स्थिति है। लेकिन राहुल गांधी, क्योंकि जो सोरस लिख के देगा, जो वहां से बात आएगी, तो वही काम उसको करना है, तो उन्होंने एक तरीका बना लिया है कि किसी भी तरह से हिंदुत्व को बदनाम करना। इसके लिए उन्होंने वीर सावरकर को चुना है। मेरी तो प्रार्थना भी है भारत सरकार से कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए। 2000 में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रयास किया था, नाम भेजा था, लेकिन तब के राष्ट्रपति KR नारायणन ने उस पर मोहर नहीं लगाई थी। तो अब मौका है वीर सावरकर को, इस जो उन्होंने इस देश के लिए किया, बहुत लंबी कहानी है कि वीर सावरकर से कौन कौन प्रेरित हुए, चाहे उसमें मदन लाल ढींगड़ा, उनको कानूनी मदद उन्होंने उपलब्ध कराई। बहुत से नेता जो क्रांतिकारी थे वीर सावरकर को ही पढ़ते थे, और सबसे ज्यादा पुस्तकें बैन, यानी कि जो उनकी पुस्तक आती थी वीर सावरकर की, वो बैन हो जाती थी और वो कहीं भी नहीं मिलनी चाहिए। केवल भारत नहीं, विदेशों में भी वो पुस्तक ना पढ़ी जाए। इतना भय लगता था अंग्रेजों से वीर सावरकर को। और राहुल गांधी आज उनका अपमान कर रहे हैं। यह भी देश का ही अपमान है मेरी नजर में कि हमारे लिए जो व्यक्ति अपने प्राणों को न्यौछावर की और इतनी पीड़ा सहन की स्वतंत्रता आंदोलन में, उनको गाली मिल रही है और हम लोग चुपचाप उसको सुनते हैं और कांग्रेस को भी वोट करते हैं। ये हमारे लिए भी सोचने का विषय है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।